बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। ये वो इदारा है जहाँ मैं बतौर लेक्चरर शोबा उलूम इस्लामिया खिदमत सर अंजाम देता हूँ। ये मेरा इदारा है और मेरा इदारा तकरीबन सन 2010 में इस इदारे का क़याम हुआ। मोहतरम जनाब आसिम नज़ीर साहब जो इस इदारे के रेक्टर हैं, उनका विजन, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें और फिर उनके साथ साथ जो हमारे रजिस्ट्रार भी हैं और डायरेक्टर जनरल भी हैं मोहतरम जनाब साकिब नज़ीर साहब, और उन्हीं के साथ डायरेक्टर फाइनेंस जनाब यासिर नज़ीर साहब। तो इन्होंने मिलके ये काम शुरू किया और फिर इनके साथ लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। तो इस कारवां में जो इनके साथ शुरू में जो लोग इनके साथ थे, उनमें एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अनथक काविशें हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और शुरू से ही ये मेहनत कर रहे हैं और आज तकरीबन 10 साल होने वाले हैं हमारे इस इदारे को। तो ये इदारा कैसे बना, इसका क़याम कैसे हुआ, इसने ये तरक्की की मनाजिल कैसे तय की, तो मोहतरम जनाब उवैस मजीद साहब, मैं आज इनके ऑफ़िस में मौजूद हूँ। आप डायरेक्टर कोऑर्डिनेशंस एंड स्टूडेंट्स अफेयर हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम सलाम गिलानी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। उवैस साहब, 10 साल का ये सफ़र जी माशाल्लाह, आप देखें कि एक बहुत बड़ी हमारे पास बिल्डिंग्स भी हैं और बहुत से हमारे पास सब्जेक्ट्स भी हैं और तादाद भी हमारी माशाल्लाह हज़ारों में है स्टूडेंट्स की भी, और तकरीबन PhDs और MPhil असातिज़ा का बड़ा एक क्वालिटी भी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में देने में ISP ने एक बड़ा अहम किरदार इस वक्त अदा कर रही है। जी जी। तो आप चूँकि शुरू से ही हैं, तो इसलिए आप ज़रा बताएं कि ये इसका क़याम कैसे अमल में लाया गया और उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे इसको ओवरकम करते हुए ये मकाम हासिल किया ISP ने। इसमें यह है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आसिम नज़ीर साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका विजन था 2002-03 से ही उन्होंने इस बात के ऊपर स्टैंड किया कि जी हमें अपना एक सेटअप बनाना चाहिए, हमें एक यूनिवर्सिटी बनानी है जी। तो तब से ही इस काम चल रहा था, सिलसिला चलता रहा, स्ट्रगल होती रही, काम मतलब कि गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशन मामला चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस मामले के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस भी आती रही। सर का विजन था, काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 2007-08 के अंदर जाके फिर हमने ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये हमने यूनिवर्सिटी के लिए जगह परचेज़ की, फिर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की। सर बड़े डिवोशन उनकी थी और बड़े हार्ड वर्कर हैं, और उनकी एक ही सोच थी कि जो वो सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां जिनको साथ देता है वो हो जाता है, वो कर भी लेते हैं और हो भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी भी किसी भी जगह पे आके बहुत सी हर्डल्स आई, बहुत से बातें हुई, मामलात हुए, हम बैठ के डिस्कस भी सर करते थे, लेकिन मैंने आज तक आसिम साहब के चेहरे पे और उनके जहन में और कभी भी ये नहीं देखा, ना सुना, ना समझा कि वो किस जगह पे डिसहार्ट हुए हों कि अच्छा नहीं, वो हर वक्त एक फुल मतलब के डिवोशन के साथ होते थे कि नहीं यार इंशाल्लाह ये होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है कि 2010 के अंदर 21 जुलाई 2010 को यूनिवर्सिटी को डिग्री अवार्डिंग स्टेटस मिला। उससे पहले बहुत से मराहल होते हैं जो मेरा ख्याल कहता बड़ी लंबी बात है, हम करेंगे तो शायद उसमें कई घंटे लग जाएं। जी बिल्कुल। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 21 जुलाई 2010 को यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिग्री अवार्डिंग स्टेटस दिया और चार्टर्ड हुआ। उसके बाद हमने 2000 मेरे ख्याल में कि ये पहले डिग्री अवार्ड ये पंजाब जनूबी पंजाब का ये वाहद प्राइवेट सेक्टर में डिग्री अवार्डिंग स्टेटस है टिल आज भी जी। मतलब 2010 से लेके आज 2020 हो गया है, टिल आज भी ये वाहद प्राइवेट सेक्टर डिग्री अवार्डिंग स्टेटस इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में लाहौर के बाद ऑनवर्ड सखर तक कोई इस तरह सेक्टर का कोई इदारा कोई डिग्री अवार्डिंग नहीं और ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ जी, तो हमारे जो स्टूडेंट्स डिग्री यहाँ से लेते हैं तो वो HEC से और PEC से और दीगर जो एफिलिएटेड हैं, जो भी प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो HEC से रिकग्नाइज्ड हैं। किसी भी प्रोग्राम का कोई इशू नहीं है, ना NOC का प्रॉब्लम है, ना वहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। हमारी डिग्री अटेस्ट होती है पहले दिन से लेके आज तक। जो बच्चा जिस प्रोग्राम में भी आया, जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो 101% सेफ़ है और उसको डिग्री अटेस्ट होती है। वो पाकिस्तान से बाहर, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पे वही स्टेटस है उसका जो किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी का या किसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का। जी
उवैस मजीद साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं और इनके दाखिले कब खुले हैं? दाखिले हम लोग साल में 2 दफ़ा करते हैं। एक हमारा स्प्रिंग का सेशन होता है जो मार्च, फरवरी और मार्च के अंदर हम लोग इनरोलमेंट लेते हैं उसकी, और दूसरा होता है फाल का जी, वो हम लोग शुरू करते हैं, जैसे अभी जून ख़त्म हो गया, जुलाई से शुरू करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर का ये हमारा सेशन, इसमें अंदर हम लोग इनरोलमेंट करते हैं। ये हमारा इन दिनों में हम एडमिशन करते हैं जी, और हमारा सितंबर के अंदर जाके ये क्लासेस शुरू होती हैं, सितंबर के एंड में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जी। इसको फाल का सेशन बोलते हैं। 2 दफ़ा इनटेक होती हैं। जैसे FSC BSc का रिजल्ट्स जो होता है वो साल में 2 दफ़ा आता है। आपको पता है कि एक तो एनुअल्स होता है, ये जो अभी हम इनटेक लेंगे ये एनुअल बेसिस पे होती है, और दूसरी इनटेक होती है जो लोग स्प्रिंग की, जो लोग सप्ली के पेपर लेके आते हैं, तो वो लोग मार्च में आते हैं हमारे पास जी। और हमारे पास जो प्रोग्राम आपने पूछा वो प्रोग्राम बताता हूँ। हम लोग बिजनेस में बैचलर से लेके MPhil तक करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कंप्यूटर साइंस में भी है, बैचलर से लेके MPhil तक है। उसके बैचलर्स के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं, जैसे BS कंप्यूटर साइंस है, BS IT है। इसके अलावा हमने इस दफ़ा 2-3 प्रोग्राम और भी ऑफ़र किए हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर ये साइबर सिक्योरिटी है, ये हमने BS इस दफ़ा ऑफ़र किए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। मास्टर्स भी करवा रहे हैं, MPhil भी करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन में भी करवा रहे हैं, बैचलर से लेके मास्टर्स तक हमारे पास प्रोग्राम, MPhil तक प्रोग्राम भी हो रहा है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में भी MPhil करवाते हैं। मैथ के अंदर हमारे पास बैचलर है, मास्टर्स है, MPhil है। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर इंग्लिश में है, इंग्लिश में बैचलर्स है, मास्टर्स है, MPhil है। MPhil की भी मजीद इसमें है, लिंग्विस्टिक में भी हो रही है, लिंग्विस्टिक में, लिटरेचर में, हर चीज़ में हो रहा है जी। इसके अलावा हमारे पास मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स भी करवाते हैं, मास्टर्स भी करवाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इस्लामिक स्टडी है, जिसमें आप इस्लामिक स्टडीज़ में बैचलर्स भी करवाते हैं, मास्टर्स भी करवाते हैं, MPhil भी करवाते हैं। उर्दू में भी हमारे पास है, यही प्रोग्राम है, बैचलर्स, मास्टर्स और MPhil, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इंजीनियरिंग है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है। हम इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसके 2 बैच पास हुए, दोनों एक्रीडेट हुए हैं PEC से। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी हम लोग, हाँ जी, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी काउंसिल से भी हमारा अप्रूव्ड है। BS टेक्नोलॉजी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में हम लोग तीनों में ऑफर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा वुमेन कैंपस हमारा है यहीं पे, इसी प्रिंसेस के अंदर है। वो ऐसा जहाँ फ़ीसों की बात आपने की है, तो फ़ीसें तो मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल ISP की फ़ीसें दीगर यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत में काफ़ी फ़र्क है। चूँकि वो स्टूडेंट जो आता है, हम देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट को कहते हैं जी आप पैकेज बना दें। नहीं, तो उसमें मैं बताता हूँ उसमें ये है ना जी, देखें आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ देखें, लाहौर की जो हमारे कैटेगरीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पैकेज आप देखें तो आप 10-10 लाख, बैचलर्स के 4-4 साल के प्रोग्राम के 12-12 लाख रुपये पैकेज चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस एरिया में हम और आप रहते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन के सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको पता है सारा रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पे आपके मुल्तान शहर से हट के सराउंडिंग में तो सारा इतना बैकवर्ड है कि लोगों की शायद पेइंग कैपेसिटी इतनी है नहीं। तो उसी कैपेसिटी में रह के हमने फीसिस का एक मोटो था कि यार इस एरिया में एजुकेशन के लिए, आसम साहब का सीधा विजन था कि इस एरिया में एजुकेशन के अंदर क्वालिटी पे काम किया जाए और अच्छी एजुकेशन दें ताकि इस एरिया के लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। उसी कैपेसिटी में आसम साहब ने और हमने, मेरे कुलीग हैं इमरान साहब, सर के साथ हमारी डिस्कशन होती है। सर ने कभी भी फाइनेंशियली मामलात के अंदर ये फ़ीसें हैं, उसमें कभी भी ये बात नहीं कही कि यार मतलब के फ़ीसें बढ़ाएं या नहीं। सर के मैसेज ये होते हैं कि यार इस तरह का सेटअप रखें ताकि लोगों को पे करना आसान हो जाए। तो उस सिलसिले में जब आप, जैसे आप कह रहे हैं कि जी आप लोग आते हैं तो आप कहते हैं कैसे पे, अब बात सिंपल सी है गिलानी साहब, यहाँ पे कोई काश्तकार है, कोई जिम्मेदार है, कोई छोटा मोटा कारोबार करने वाला बंदा है, कोई तनख्वाहदार है। अब हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, अपने तरीके से पेमेंट करता है। हम कहते हैं कि चलें जी एक अमाउंट है, हमने डिसाइड की जी उसकी, मतलब बैच 4 साल का प्रोग्राम, उसकी 3-3.5 लाख रुपये फीस है। अब 3-3.5 लाख को एक बंदा कहता है जी कि मैं 3 माह की फीस पे कर सकता हूँ, हम कहते हैं चले जाए 3 माह की पे कर दें, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी मैं 6 माह की पे कर सकता हूँ, 6 माह की पे कर दें। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मैं इतनी अमाउंट एट द टाइम एडमिशन दे सकता हूँ, मेरे पास इस वक्त गुंजाइश है, आगे मेरे पास पर क्वार्टर देने के लिए 3-3 माह देने के लिए मेरे पास गुंजाइश नहीं होगी, तो मुझे मेरे ऊपर कम से कम बोझ डालें,
हम कहते हैं ठीक है। अच्छा, ISP स्कॉलरशिप्स भी दे रही है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को स्कॉलरशिप का कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये भी पता चल जाए। स्कॉलरशिप का इस तरह से है जी सेटअप, हमने जो प्रीवियस एकेडमिक्स की बेस पे भी हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, जो प्रीवियस उनकी क्वालिफिकेशन होती है उसकी बेस पे, अगर उनकी थ्रू फर्स्ट डिवीज़न है या उसके अंदर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उसकी कैटेगरी 3-4 बनाई हुई है हमने, उनको हम लोग वहाँ पे उसकी बेस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं। जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर भी हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। इस वक्त इस हालात के रहते हुए भी तकरीबन को 80-90 लाख से ऊपर का स्कॉलरशिप इस सेमेस्टर में हमारी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा, तो मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे कहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप ISP की तरफ अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। देखें इस वक्त हमारी विहाड़ी चौक से ऑनवर्ड जब हम विहाड़ी रोड की जाते हैं, स्टेडियम से भी 5 किलोमीटर आगे तक बस जाती है। हालांकि वहाँ पे वो एक रूरल एरिया है, वहाँ पे कोई ऐसा, लेकिन यह है कि वो जैसे 2-4 फीमेल्स हैं, आगे बच्चे हैं, आते आते वो विहाड़ी चौक तक हमारे पास तकरीबन 10-12 बच्चे बन जाते हैं, उन बच्चों को भी अकोमोडेट किया हुआ। सेम इसी तरीके से जब आप मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाते हैं तो शेरशाह जहाँ पे डिपो है उससे भी 2 किलोमीटर आगे तक जहाँ पे नवाब होटल नाम का एक होटल है, उससे थोड़ा सा पीछे, वहाँ से तक भी हम लोग बच्चों को लेके आते हैं। जो लोग मुजफ्फरगढ़ से आते हैं वहाँ से अपनी बसेस वगैरह पे आगे यहाँ से उतर के बैठ जाते हैं और बड़ा एक सेफ माहौल है, इकोनॉमी के लिहाज से भी उनको फ़ायदा है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब मेरे तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं, तो हमने यहाँ पे 2000 इस मेन कैंपस में 2012 से हमने क्लासेस शुरू की थी। 2012 से हम लोग ट्रांसपोर्ट को, मैं 2013 से यहाँ पे 2012 से ट्रांसपोर्ट को मैं देख रहा हूँ। मुझे आज तक नहीं ये कोई शिकायत आई कि फलां रूट पे बस टाइम पे नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये नहीं हुआ। इन केस खुदा ना खास्ता कभी कोई बस अगर रूट नहीं मिस हुआ, कोई बस खराब हो गई है तो उसका अल्टरनेट वहाँ पे पहुँचा है। और हम लोग सुबह, मैं खुद 6 बजे से लेके ऑनवर्ड शाम 6:30-7 बजे तक मॉनिटर करता हूँ कि कौन सी बस कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पे नहीं है, एक चीज़ की हम मॉनिटरिंग करते हैं। वैसे मजीद साहब, किसी भी इदारे की कामयाबी में उसके कारकुनों का बड़ा अहम किरदार होता है जी। और मैं देखता हूँ, चूँकि मैं भी जैसे भी बताया 2013 से मैं ISP के साथ मुंसलिक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हम जितने भी स्टाफ हैं बहुत कोऑपरेटिव है। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि एक जो टीचर्स हैं वो बैकबोन की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैंने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ ISP में PhDs इंडक्ट हुए और MPhil से कम लेवल का कोई टीचर नहीं नजर आ रहा मुझे। वो तो आप इसके बारे में, कितने PhDs हैं हमारे पास? और इस वक्त ही हमारे पास तकरीबन को 45+ हैं, इस 45+ PhDs हैं। बाकी सारे MPhil हैं, क्योंकि HEC का भी क्राइटेरिया है कि जी आप मिनिमम जो है MPhil से, इवन के विजिटिंग पर भी हम MPhil से कम पे भी कोई नहीं है हमारे पास, विजिटिंग पे भी नहीं है, परमानेंट के अंदर भी नहीं है। हमारे पास जो क्राइटेरिया HEC ने दिया हुआ है उसी क्राइटेरिया के तहत हम लोग उस स्टाफ को लेते हैं। वोकेलिटी के अंदर MPhil से नीचे कोई बंदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें भी यहाँ पे इस शहर में तकरीबन कोई 18-20 साल हो गए हैं इसी फील्ड के अंदर रहते हुए। तो जो आपने कहा कि PhD लोग आपके पास आते हैं, एक अच्छा तल्लक है, अदारे का एक माहौल होता है जी बिल्कुल है। आप 2-3 चीज़ों पे इंसान कहीं पे भी जाके टिकता है, इंसान अपने सेटिस्फेक्शन लेवल देखता है। एक एनवायरनमेंट होता है, बाकी एक फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। जब आप उसको फाइनेंशियली बेनिफिट बाकी कम्पिटिटर अदारों के साथ आप कंपेयर करें तो वो ठीक हो, और प्लस ये है कि आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन हो, माहौल अच्छा हो, तो आप अदारे को छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी, मेरी अपनी सोच है कि किसी भी इदारे को अगर चेक करना है, देखना है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो देखें पुराने लोग कितने उसके साथ अंगेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। अगर पुराने लोग पहले दिन से लेके टिल एंड तक आप लोगों के साथ चलते, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टेबल है, वो लोग सेटिस्फाइड हैं। जब लोग सेटिस्फाइड हैं, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड होता है। आप एक छोटा मोटा कारोबार देख लें या कोई चीज़ देख लें, आप कहीं पे जाते हैं, कुछ चीज़ आपके साथ किसी की हेलो हाई हो जाती है, किसी शॉप पे जाते हैं या किसी कारोबारी बंदे के पास जाते हैं, तो कोई चीज़ आप लेने या देने जाते हैं, अगर वो खुद नहीं बैठा होता तो आप उसका पूछते, वो कहते नहीं है जी, तो आप अगला सवाल नहीं करते, वापस आ जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज़। जब स्टूडेंट एक यहाँ से पढ़ के गया, मतलब बड़ा लंबा अरसा होता है, 18-20 साल हो गए हमें इस फील्ड के अंदर। 18-20 साल के अंदर बहुत से लोग हमारे पास से पढ़ के गए, अब उनके बच्चे भी हैं, वो भी हमारे पास पढ़ने आए हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो होती है वो यही होती है कि जब आप वो खुद यहाँ से पढ़ के गया है। हमने आज तक, मतलब यही हमारा एक सक्सेस का सबसे बड़ा एक एलिमेंट है कि अगर कोई बंदा पढ़ के खुद गया है, अपने भाई, बेटे, भतीजे, बेटी को यहाँ पे लेके आया, तो इट मीन्स हम समझते हैं कि ये हमारा सक्सेस है। हमने जो किया था आज हमें उस अल्लाह मियाँ ने उसका सिला दिया है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ से खुद पढ़ के गया, अपनी बेटी को यहाँ पे दाखिल करा दे, तो इट मीन्स हम इतना उसको हम पे एतमाद था इस अदारे पे कि वो अब खुद पढ़ने के बाद उसकी इतनी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा हुआ, उसने कहा वो अपनी बेटी को भी यहाँ पे लेके आए। जी बिल्कुल, स्टडी भी अच्छी थी, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, और वो डे बाय डे ग्रो हुई हैं बनिस्बत। ये नहीं है कि हमने जो पहले दिन था उसी पे ऊपर हमने स्टैंड किया, नहीं, वो डे बाय डे चीज़ें। मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़, चूँकि मैं भी इसी इदारे का एक रुकन हूँ, तो एक जगह पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो रेक्टर साहब तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स के मसाइल को फौरी हल करने के लिए। मैं डिग्री सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जब ये रेक्टर साहब ने देखा कि स्टूडेंट को डिग्री लेने में कोई थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने डिग्री सेक्शन ही अलग बना दिया और उसमें उन्होंने एक टीम बना दी जो अब ये एक सिस्टमेटिकल कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे ही सिस्टम से स्टूडेंट निकलता है और एक फॉर्म जमा कराता है और उसको डिग्री जो है वो अवार्ड हो जाती है। कलानी साहब, आसम साहब का ना एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, वो ये कहते हैं कि यार जो बंदा भी हो, स्टूडेंट्स की जो भी जायज़ काम बात आपको सुननी चाहिए, बात सुने, काम हो सकता है तो उसको मत लटकाएं, उसको फौरी हल करें। बिल्कुल ठीक है। जब किसी बंदे का काम, अगर किसी का जायज़ काम नहीं है, नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रिफ्यूज़ करें, सॉरी ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो किसी बंदे की वजह से, मेरी या किसी और बंदे की आदत की वजह से या किसी और वजह से वो काम रुकना नहीं चाहिए, काम कर देना चाहिए, ताकि यह है कि वो अगला बंदा जाते हुए ये कह के जाए कि यार इस बंदे ने मेरा अदारे के साथ जो भी मामला थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एमिकेबली बड़े फर्स्ट क्लास टाइम पे हल हुए हैं। जी अच्छा, अभी आपसे SEDC के मौजू पे भी बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ वीकेंड क्लासेस की। तो ये ISP ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट लिया कि वो लोग जो मुलाजिम पेशा हैं या किसी भी वजह से वो इसको या ताजिर भी हैं या किसी भी फील्ड में हैं और वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ISP ने उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जी। अब होता ये है कि आपको पता है कि आप इस सेमेस्टर सिस्टम से बहुत पहले से आगाह हैं, खुद भी सेमेस्टर सिस्टम पढ़ के आएंगे। आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्रेडिट्स होते हैं आपके, हर सब्जेक्ट का क्रेडिट्स है, 3 क्रेडिट का है, 2.5 का है, 4 का है, ये क्रेडिट्स का सब्जेक्ट होता है। हमने उसको, जो काम हमने 5 डेज अ वीक मॉर्निंग में करते थे, हमने स्क्यूज करके उसको 2 दिन पे ले आए। हम सैटरडे को 2 बजे से लेके ऑनवर्ड 7-8 बजे तक बच्चों को एंगेज रखते हैं। सैटरडे नॉर्मली फेडरल के तो सारे ऑफ होते हैं, या कारोबारी बंदा है या टीचर है वो सैटरडे को आ सकते हैं आफ्टरनून में, क्योंकि ऑफ हो जाता है। संडे हम सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक उनकी क्लासेस करते हैं। वो जो 5 डेज अ वीक उनकी क्लासेस होनी है, वो हम 2 दिन के अंदर उनको वही क्रेडिट्स पढ़ा देते हैं। उससे उनका कोर्स वर्क भी कंप्लीट होता है। हाँ, पेपर का हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम एक काम जो है वो, अगर किसी के 4 पेपर हैं तो 1 हफ्ते में हो जाने हैं, तो वही हमें वो 2 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि हमने इसी तरह से मैनेज किया होता है। एक सैटरडे को पेपर, एक संडे को पेपर, एक फिर सैटरडे को, फिर संडे को। अगर किसी के 6 हैं तो फिर वो डेफिनेट सी बात है 3 हफ्ते लगते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट के वर्करों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएट है और मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी हमारे पास माशाल्लाह एक कसीर तादाद अच्छी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जी, और लोगों को बड़ा इसका बेनिफिट है। और जो लोग रूरल एरिया से इंप्रूव हो रही है, ऑफ कोर्स जो रूरल एरिया से हैं, दाएं बाएं लोगों से, वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है सर ग्रंथा पढ़ने की। जी बिल्कुल। तो ये अल्लाह मियां का उनके लिए ब्लेसिंग है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शहर में मिली है। फिर हम लोग वीकेंड के ऊपर भी लोगों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं जी। मतलब हम वीकेंड पे सैटरडे को हम लोग इधर से अपना डेरा अड्डा से, वहाँ से हमारी बसेस चलती हैं, फिर बिहाड़ी चौक से हमारी बसेस चलती हैं, उनको लेके आती हैं, ड्रॉप करती हैं। फीमेल के लिए हॉस्टल की हमने बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है
इवन देन हमने वीकेंड की बच्चियों को हम फैसिलिटी देते हैं हॉस्टल की, और प्लस ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप भी है हॉस्टल का। यहाँ से हम बच्चियों को हॉस्टल लेके जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट, रात का डिनर देते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट खुआते हैं, फिर कैंपस लेके आते हैं, फिर आफ्टरनून के अंदर जब उन्हें घरों में जाना होता है उनको अड्डे पे जाकर ड्रॉप करते हैं। इस तरह मेल के लिए भी हम अड्डे पे ड्रॉप करते हैं, उनको लेके आते हैं। मतलब बड़ी अपना स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास वीकेंड के ऊपर भी, इस तरह बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है हमने उनको। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चूँकि दीगर इदारों से भी मैं देखता हूँ, लेकिन जो चीज़ ISP में है मुझे और कहीं नज़र नहीं आ रही है। दूसरे शहरों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, जनूबी पंजाब की बात करता हूँ। कि देखें, एक तो हमने पढ़ा दिया स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने उसका रट्टा लगा लिया या याद कर लिया या समझ लिया और उसका इम्तिहान दे दिया और पास हो गया और डिग्री ले ली। असल चीज़ होती है कि जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो वो काम पर होता है और वो सवाल पूछते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट सही जवाब देता है तो वो कहता है हाँ ये नहीं पता तुम्हें, और वो गलत जवाब की तरफ आ जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस, पहले हमारे ज़माने में बज़्म अदब हुआ करती थी, कोई ट्यूटोरियल होते थे या NCC होती थी, तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे रेक्टर साहब का जो विजन था कि मेरे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ तालीम हासिल नहीं करेगा बल्कि उसको तरबियत भी हम देंगे, और उसके लिए उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया और वो बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट बनाया SEDC। उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। हाँ जी, बस जैसे आपने कहा, आसम साहब का विजन था कि तो बच्चों की तरबियत होनी चाहिए क्योंकि रूरल एरिया है। फिर दूसरी बात होती है कि आपके पास डिफरेंट शहरों से डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, सॉरी स्कूल तो नहीं, हमारे पास कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। कोई रूरल एरिया के होते हैं, कोई अर्बन एरिया के होते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस के बच्चे होते हैं। अब हर एक का मेंटल अप्रोच और उनका लेवल एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल, कई लोगों की पर्सनालिटी बड़ी कंप्रेस्ड किस्म की होती है। जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, अचानक आने के बाद एक बहुत बड़े अदारे में आए जहाँ पे चीज़ें और तरह से नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद इस मामले में देखा होगा कि बिल्डिंग, फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंट मतलब वो A+ में है। आप की लाहौर की भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ कंपेयर करें तो मैं इस बात में कोई मुबालगा राय नहीं है कि हमारा उनसे भी कंपैरेटिवली कई दर्जे बेहतर चीज़ है। मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। आप देखें, एक चीज़ होती है, उसके अलावा एक इन्वायरमेंट होता है। जब आप गेट से अंदर एंटर होते हैं आपको फैसिलिटीज़ का पैटर्न नज़र आता है कि यार ये कोई चीज़ बनी हुई है, जिसको एलिवेशन बोलते हैं। अंदर जाते हैं, सीढ़ियों के पाँव रखते हैं, आपको पता चलता है टाइल, नफासत, नीट एंड क्लीन, अच्छा, मतलब आपको अट्रैक्ट करने वाला माहौल फील होता है। बेशक। अब जब आप किसी रूरल एरिया से, मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, जब रूरल एरिया से आके तो आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे चीज़ें आपको इंटरनेशनल लेवल की नज़र आती हैं, तो फिर आपकी फीलिंग थोड़ी सी कंप्रेस्ड सी हो जाती है, यार मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ। फिर जैसे आपने बताया कि बज़्म अदब होती थी, NCC होती थी, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता था, गेम्स होती थी, अब वो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल, कॉलेजेस के अंदर तो वो कुछ भी नहीं है। तकरीरी मुकाबला जात होते थे, बड़ा कुछ होता था, एप्रिसिएशन होती थी ऐसे बच्चों को जिनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जो लोग आगे आते थे उनको बड़ी लोग अप्रिशिएट करते थे, टीचर भी अप्रिशिएट करते थे, उनको आगे दाखिलों के लिए बड़ी अच्छी सहूलत मिलती थी। अब वो सिस्टम तो है नहीं ना, कहीं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जगह इतनी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस के अंदर यहाँ तो ऑडिटोरियम्स माशाल्लाह 2 ऑडिटोरियम वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आके तो उसके बाद हर बंदे ने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए आपको तरबियत की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको पहनने ओढ़ने की तमीज़ होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को इम्प्रेस करें। तभी करेंगे जब आप कुछ सीखेंगे। तो आसम साहब का ये विजन था कि यार हमें चाहिए कि हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं जिसमें लोगों को हर सेमेस्टर में हम एक ऐसा क्रेडिट कोर्स पढ़ाएं जो उनकी डिग्री DMC में भी वो नज़र आए और प्लस उसका उनको बेनिफिट हो। वो आगे जब जाएं तो उनको पता हो कि मैंने इंटरव्यू किस तरह देना है, मैंने बात किस तरह करनी, मेरा पढ़ना ओढ़ना कैसा है, ठीक है, मैंने कहीं पे कोई एप्लीकेशन लिखनी वो मैं किस तरह लिखूंगा, मैंने कहीं जगह पे अपना CV सबमिट करना है तो मेरा कैसा होना चाहिए। एक अच्छा प्रेजेंटेबल शख्सियत बनाने का मकसद था उनका और वो है, और उसके ऊपर हम सब लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर की विजन को अल्लाह मियां ने तौफीक भी दी है और वो बेहतर भी हुआ है। और अब चीज़ें लोग इस बात को लोग हमसे हट के बाहर की यूनिवर्सिटियों के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार वहाँ पे ये सिस्टम है।
उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, सर ने कर भी दिया। जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने नहीं सोचा होगा, सर ने कर भी दिया और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं। जो इस वीडियो को देखने के बाद ISP में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मैं कहता हूँ कि ये इस हालात के अंदर, जब से कोरोना का मामला चल रहे हैं, अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आफियत की ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा सक्सेस। हमने वो स्टेप उस वक्त उठाया जब सबसे पहले हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी भी सोच रही थी। जी, मतलब एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है हर बंदे पे। उस इम्तिहान के नतीजे में मामला जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सारा सब कुछ समेटा, चलाया अपनी इनको तालीमी सरगर्मियों को, उसके अंदर हमने भी बच्चों के लिए बड़ा सर जोड़ के 1-2 महीने लगा के हमने बड़ी एफर्ट की कि हम इस हालात में, हर बंदा गुजर रहा है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, ये सब लोग इस प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियली तौर पे अपसेट हैं। हमने इस दफ़ा फीसों के अंदर एक बड़ी ह्यूज किस्म की अमाउंट जो है ना वो माइनस की है। अच्छा, बहुत अच्छा। आसम साहब का विजन था कि यार अगर हम लोग किसी को इस स्टेज के ऊपर, हमें मैक्सिमम फ़ायदा देना चाहिए अपने रीजन के लोगों को, उनको हमें अकोमोडेट करना चाहिए ताकि ये कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। आपको मैं बात बताऊँ, हमारा इस वक्त वुमेन ब्लॉक का पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से भी कम है। वाह, कितनी बड़ी मतलब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। और आप उसका, आप अगर इत्तेफाक हो तो आप अपनी वीडियो में कहीं पे उसको भी दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, लोगों को दिखाएं बिल्कुल कि वो कैसा A+ इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का वो कैंपस बना हुआ है, जहाँ पे बच्चियों की हर वो फैसिलिटी मौजूद है जिसको शायद मुल्तान, क्या मतलब कि बड़े बड़े शहरों के लोग भी सोच सकते हो कि ऐसी फैसिलिटी मुल्तान में होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, फीसें, मैं उनकी वीडियो भी बच्चों को बिल्कुल, फीसें बड़ी नॉमिनल सी आपकी सोच से बाहर है। क्योंकि अगर हम इसको 1 by 1 करके डिस्कस करना शुरू करें तो इसमें भी घंटे लगेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर भी बड़ा टाइम लगेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब, अल्लाह खुश रखे आपको जी, सबके लिए जी। और हमारे देखने वालों ने भी बहुत सी मुफीद मालूमात आपसे ली हैं। तो नाज़रीन कराम, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISP ना सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं चूँकि यहाँ पढ़ाता हूँ, हमारे पास सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, बलूचिस्तान, सिंध और KP के पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे, बल्कि हमारे पास तो गैर मुल्की भी थे, तुर्की के भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लाजमी इसका विज़िट करें, इसको देखें, इसको वेबसाइट पे देखें, isp.edu.pk पे जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब कितना बड़ा इदारा है और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।